बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के आयोजित 7वां दीक्षांत समारोह में भागलपुर पहुंचे राज्यपाल। भागलपुर में आयोजित 7वां दीक्षांत समारोह में शिरकत करने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकेयर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर पहुंचे। दीक्षांत समारोह में 980 छात्रों को शिक्षा उपाधि का प्रमाण पत्र दिया और 12वीं छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकेयर और आगमन के सुरक्षा को लेकर जहां पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम किया गया था, वहीं एसएसपी और डीएम और एसडीएम, सिटी डीएसपी, विधि व्यवस्था डीएसपी सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, राज्यपाल के प्रधान सचिव और आरएल चंगुद, कृषि मंत्री कुमार सर्वजित, स्थानीय सांसद, विधायक सहित कई नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया और तंत्रोपरांत राज्यपाल एवं कृषि मंत्री द्वारा विधिवत रूप से जल जीवन हरियाली के तहत जल संचय और को लेकर और घरे में पानी देकर लोगों जनहित में संदेश दिया। और वहीं कृषि मंत्री और कुमार सर्वजित ने अपने संबोधन के दौरान कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर बहाली करने की घोषणा की और जबकि कुलपति को छात्रों में समन्वय स्थापित करने और जताने वाले और इच्छा को भी और संबोधित और सहयोग करने की बात कही गई। और वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकेयर ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सबसे पहले अपनी सोच और बदलनी होगी और इसके बाद सब कुछ अपने आप बदल जाएगी। और वहीं अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कई बातें अपने संबोधन के दौरान कही। अब थोड़ा दीक्षा और दीक्षा देना यह कार्यक्रम होता है। मेरा ऐसा मानना है कि यह दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, दिस इज जस्ट अ दीक्षांत। You have been given some degrees, a certificate, a paper which recognizes you that you are something in this world. आप सब बाहर जाकर उस कागज को, डिग्री को दिखाएंगे और क्या करेंगे? जब मैं यहां से स्वर्ण पदक 9,000 नौकरी का उन्होंने घोषणा भी कर दी, लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया। हमारे बच्चे यहाँ इतने डॉक्टरेट होकर आए हैं, स्नातक होकर बाहर आ रहे हैं, अपनी डिग्री लेकर बाहर जाएंगे, तब सब नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। ध्येय सिर्फ नौकरी है। लगातार बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित की गई। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई। यह बैठक भागलपुर के समान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। इस मासिक क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य शहर में अपराध पर लगाम लगाना है। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक के अलावा लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, एएसपी एवं कई थानों के थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। क्राइम मीटिंग के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक एक कर सभी थानों की रिपोर्ट ली, साथ ही सभी लंबित मामलों के बारे में जाना और शहर में अपराध पर नकेल कसने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही जल्द से जल्द लंबित केसों का निष्पादन करने को लेकर कई थाना अध्यक्षों को कई दिशा निर्देश भी देते दिखे। चोर समझकर पीटा और गंभीर। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के टमटम चौक पर रात 10 बजे करीब केबीलाल रोड टमटम चौक स्थित NH80 पर बर्तन दुकान मालिक राजेश शाह नाम के व्यक्ति के एक अधेड़ व्यक्ति को चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया और वहीं दुकान मालिक ने अधेड़ को पीटते हुए उसे अपने घर सुजापुर तक ले गया। वहां भी हाथ पैर बांधकर राजेश ने अपने अन्य
स्वजनों के साथ मिलकर पीटा। उक्त व्यक्ति के स्थिति गंभीर बताई जाती है। शंकरपुर गांव में अचानक लगी भीषण आग, दर्जनों आशियाने जलकर हुए राख, लाखों का हुआ नुकसान। बेटी की शादी के लिए रखे थे जेवर व नकदी, नजरों के सामने धू धू कर जलकर हुए राख। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग तेजी के साथ गांव में फैलती गई, जिससे गांव के दर्जन भर से ज़्यादा घर जलकर राख हो गए। वहीं घरों में रखा सामान भी पूरी तरह से जल गया। अनाज, कागजात, रुपये, ट्रैक्टर सहित लोगों का सारा आशियाना जलकर थोड़ी ही देर में राख हो गया। आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीण किसी तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका। वहीं दमकल की 3 गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही। आग लगने की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों के रहने के भी घर नहीं बचे। वहीं एक महिला का रो रो कर बुरा हाल था। उस महिला का कहना था कि मैं अपने जीवन की सारी पूंजी बेटी की शादी के लिए जमा कर कर रखी थी, जिसमें कुछ नगद रुपये भी थे और जेवर भी थे। मेरी नज़रों के सामने धू धू कर सारा जल कर राख हो गया। अब अपनी बेटी की शादी कैसे रचाऊंगी। सब जर के ले बक्सा में रख ले ट्रंक को खोलो नहीं सकल मत दोनों भाई पास सुतलो रे घर में हम 50,000 रुपया करे पैसा रे ट्रैक रे बक्सा 10 बोरा ओ गऊन रे एक ना एक गोड़े बसले सब कितना घर जल होता कितना घर जल होता टोटल रे जाते ने से 10 गाड़ी ले 10 को घर जल हमरा सब के की नाम मिला तोरो हमरा प्रियंका गुवारी होले न पता नहीं उन्ना चले कन्ना सुनना लगा जमना जुने चबा घरों में बच्चा लोग निकलता लड़िया घरों में बच्चा कितना घर जला होगा चरी ले पिया दू घंटे पहले आउसानुम ना चले 2 घंटे ले जले हमरो 2 गो मीठे एगो मीठे सर ले पैसा हमरो चले 50 अपना चलिए आचार संहिता उल्लंघन मामले में सैयद शाहनवाज हुसैन, बीरपुर विधायक कुमार सैलंदर, व्यास कुमार चौधरी और मंटू मोदी पहुंचे भागलपुर कोर्ट, करवाया अपना बयान दर्ज। वर्ष 2009 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में कई वरिष्ठ नेता अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, बीरपुर विधायक कुमार सैलंदर, व्यास कुमार चौधरी और मंटू मोदी का आज बयान दर्ज किया गया। दरअसल 15 मार्च 2009 को नगुचिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास एक पान दुकान में सैयद शाहनवाज हुसैन और इंजीनियर सैलंदर का कैलेंडर लटका हुआ था, जिस पर मजिस्ट्रेट अरशद फिरोज के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आज गवाही थी। वहीं 17 तारीख को अगली तारीख रखी गई है। 2009 का था 326/9 जिसका था एसीजम 1 के यहाँ, और आज स्टेटमेंट पे था। स्टेटमेंट आज हो गया। इसमें 4 अभियुक्त थे। माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी और हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र इंजीनियर जी और एक व्यास चौधरी, एक मंटू मोदी, 4 अभियुक्त इसमें था। चारों का स्टेटमेंट हो गया। 17 पे इसको जजमेंट पे रखा गया है। जितनी भी गवाही हुई उस गवाही में जो कहता है कैलेंडर और उसमें फोटो युक्त था, किसी गवाही के द्वारा यह प्रूफ नहीं कराएगा, न कैलेंडर यहाँ उपस्थित किया गया और यह 17 पे जजमेंट के लिए रखा गया। 17 तारीख स्कॉर्पियो और हाइवा के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक की हुई मौत। भागलपुर नगुचिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के साहू पेट्रोल पंप के पास स्कॉर्पियो और हाइवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार 5 जवान घायल हो गए, जिनमें से एक एसआई की मौत हो गई। एसआई की पहचान सतीश सिंह के रूप में हुई है, जो सीतामढ़ी में पोस्टेड थे। सभी पुलिस के जवान सीतामढ़ी से कैदी को सेंट्रल जेल छोड़कर वापस सीतामढ़ी जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस की स्कॉर्पियो चला रहे ड्राइवर की आंख झपक गई और स्कॉर्पियो खड़ी हाइवा में जा टकराई, जिसमें गाड़ी पर सवार 5 जवान घायल हो गए। वहीं एक एएसआई की मौत हो गई। गाड़ी चला रहे ड्राइवर का कहना है कि उसकी आंख झपक गई थी और सामने अंधेरा छा गया था, जिसके कारण हादसा हुआ। वहीं सभी घायलों का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। घायलों में चंदन पासवान, जयराम तिवारी, बादल राज, वदी खान, विजय कुमार सिंह का इलाज हो रहा है।
एकाएक अंधेरा हो गया, हम नहीं देखे कैसे हुआ, डायरेक्ट ठोका गया गाड़ी। कौन गाड़ी आके ठोका है? ठोका नहीं, हम देखे पीछे से अपने हमरे गाड़ी ठोकल था। कौन सा आगे से ठोका है पीछे से ठोका गाड़ी से? हम लोग का उसी में जाके लगा है। कितने पुलिसकर्मी थे उस पर गाड़ी पर? हम 5-6 कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग जेल सुबह जाने से आ रहे थे। सुबह से आए थे कहाँ से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। हाँ, किन्हीं की डेथ हुई है? ये हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा हुआ चंदन पास। कहाँ कौन कौन थे वहाँ? पुलिस केंद्र सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। किस जगह हुआ हादसा? ये विक्रमशिला सेतु के उस पार में हुआ। आप ठीक हैं अभी? हाँ तड़े हाँ, हमको सीना में सिर्फ दर्द है। नल जल योजना का काम कर रहे युवक के गोदाम में लगी भयानक आग। देखते ही देखते सब कुछ जलकर हुआ राख। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के लालकोठी मोहल्ले में नल जल योजना का काम कर रहे संजू सिंह के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने वहां रखी प्लास्टिक की सैकड़ों डस्टबिन को अपने आगोश में ले लिया। वहीं वहां पर रखे बेंच और डेस्क भी पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग को देखकर आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग तेजी के साथ फैलती गई और पूरे गोदाम को ही कुछ देर में राख में तब्दील कर दिया। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि कुछ चोर यहां पर चोरी कर रहे थे, जिनमें से एक चोर को पकड़कर थाने ले गए थे, लेकिन थाने ने समझा बुझाकर मामले को दर्ज नहीं किया और चोर को थाने से ही छोड़ दिया गया। वहीं आसपास के लोगों को शक है कि कल पकड़ाए हुए चोरों के द्वारा ही आग लगाया गया होगा। वहीं अभी आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद अग्निशमन की गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया गया। क्या आ गए बोले कि हमको नहीं करना, आप लोग को जो करना है छोड़ना है छोड़ दीजिए, जो होगा आप लोग अपना समझिएगा। फिर एक आदमी पकड़ाया था, 2 लड़का जो था भाग गया। चोरी कर रहा था? हाँ, 6 दिन से यहाँ अंदर में था, बैठ करके चोरी कर रहा था। क्या चीज़ था अंदर में? अंदर में यहाँ लोहा लगकर इनका अपना गेट उट का काम हो रहा था, डस्टबिन था, सरकारी काम का था। थाना क्या बोला? थाना तो कुछ नहीं, थाना वाला लोग कुछ नहीं बोला, FIR भी नहीं किया? नहीं। और इसके पहले भी ये लोग दिए थे ले जा करके कि गांजा पीता है बैठ करके, तो वो बोले कि आपका पीता है, आपके बाप का पीता है, वो अपना पीता है, अपना कर रहता है, कहने दीजिए। वही लोग क्या? अब इसका तो कारण नहीं पता अभी कि आग कैसे लगा है। हाँ, हो सकता है कल उसके ग्रुप के लड़का को पकड़ा गया है, तो हो सकता है वो लोग लगाया हो, लेकिन उसका तो सही कारण तो नहीं पता कि क्या कारण है। क्या नाम किसका है? जगह तो संजू भैया का है, संजू मंडल। संजू मंडल पहले इसमें कोचिंग? हाँ, पहले कोचिंग चलता था, उनका लीज जब खत्म हो गया में है उन्हीं के अंदर। हाँ, जिनका जमीन है तो उनके अंदर में रहेगा ही ना, वो तो लीज खत्म। जमीन तो संजू भैया का, संजू मंडल। कितना का जमा? वो तो नहीं पता सर, अब सरकारी काम था इनका हो रहा था, तो वो जनरल वाला छोटा सा सरकारी काम उसी का काम था। इनका भी काम जब बंद हुआ तो सारा गोदाम बना के यहीं रखे हुए थे ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार।